डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो है पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग 2023 का। तो ये पास्ट पेपर आपके सामने है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, तो हम कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश करेंगे ताकि छोटे से छोटा लेक्चर बन सके। वीडियो लेंथी हो ना तो एंड पे फिर प्रॉब्लम कट जाती है, तो इस लिहाज से भी ना हम इसको जल्दी टैकल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेगा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स और इसको पुट करने पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स की वैल्यू और इस पे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन कौन सा? प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन। इसका टेबल बना ले तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ठीक है, ये वाला यानी कि टेबल हमने फाइंड करना है जिसमें एक्स और एफ ऑफ एक्स की कीमतें लिखी हो। एफ ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी ज़ाहिर कर देते हैं, ऐसे भी। ठीक है, आप इस तरह यहाँ पे एक्स आई लगा लें। ठीक है, तो इस वाले टेबल का फाइंड करना है किन के लिए? प्रोडक्ट ऑफ द डार्ट्स अपीयर व्हेन टू डाइस आर थ्रोन वंस, यानी कि जो लूडो के दाने होते हैं ना, उसको फेंकेंगे तो बारी बारी जो चीज़ें आएंगी सारी उनकी प्रोडक्ट लेनी है और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर बी आ गया है। कहता है कि लेट एक्स वाई जी हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं और इन 3 रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उनके जो PDF है ना वो ये है। इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसके बाद ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। कहते हैं कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल x है और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए PMF होता है और कंटिन्यूस के लिए PDF होता है। तो ऊपर कंटिन्यूस था तो PDF, यहाँ पे डिस्क्रीट है। देखिए डिस्क्रीट, तो इसके लिए PMF होगा। इसके लिए हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन क्या है? कहता है एक्स एंड वाई आर 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या है? 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट है। तो साबित करेंगे कि इसका जो ये सिग्मा एक्स वाई है ना ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर एक्स एक पाइसान रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, पाइसान रैंडम वेरिएबल है तो पैरामीटर म्यू ये 3 है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है शो दैट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। हमने शो करवाना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्या शो करवाना है? कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इफ़ एक्स हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर थीटा। पैरामीटर थीटा के साथ एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसकी? एक्स वाला, एक्स लगता है। कहता है यूज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक यूज़ करनी है। इसका PDF यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस रैंडम वेरिएबल की वाई की। अब नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेट एंड प्रूव द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हमने बताना है कि ये क्या है और इसके बाद इसको प्रूव भी करना है। और नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने शो करना है, शो डैट कि दिस के देन मीन इज़, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है तो फिर मीन इसके इक्वल होगा, म्यू इसके इक्वल होगा और ये चीज़ वैलिड होगी V ग्रेटर दैन 2 के लिए, V2 ग्रेटर दैन 2 के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। तो चलिए आइए अब इनका सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या था कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल फाइंड करना है जिसमें एक्स और प्रोबेबिलिटी बयान की जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट होगी डार्ट्स की। डार्ट्स क्या है? लूडो के दानों को जब हम फेंकेंगे ना तो उस पर जो दाने आते हैं तो उन दानों की तमाम की ना हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, आपके सामने ना थ्योरी लिखी हुई है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये थ्योरी है, ये है, तो है, तो आप लोग थ्योरी को निकाल के ना मैथमेटिकली चीज़ कर लिया करें, क्योंकि बच्चों जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ ना वो एक अच्छी चीज़ है और मैं दूसरों के लिए भी यही पसंद करूँगा। कोई लोग जहर खा रहे हो तो उनको रोकना चाहिए। अब कैसे किसी एग्जाम्पल ले गया, यानी कि ये है कि ये बेस्ट चीज़ है। थ्योरी के बगैर लिखूँगा ना तो वो किसी न किसी को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी। तो एक बेस्ट चीज़ है साथ थ्योरी लिखी हो, जिसको समझ नहीं आती वो फिर थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो वीडियो लेक्चर के बगैर भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे क्योंकि थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा समझाने लगा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वीडियो लेक्चर लेंथी हो ना तो एंड पे प्रॉब्लम कर जाता है, रिसोर्सेज का थोड़ा सा इशू है। तो इस हिसाब से ये डाइस 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये डाइस 2 के लिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया। ठीक है, अब ये देखें, ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे,
1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक 2 बार 2, एक 3 बार 3, एक 4 बार 4, एक 5 बार 5, एक 6 बार 6। तो 1 बार 2 2, 2 बार 4 2, 3 बार 6 2, 4 बार 8 2, 5 बार 10 2, 6 बार 12 3, 1 बार 3 3, 2 बार 6 3 बार 9 3, 4 बार 5 3 बार, ठीक है। इसी तरह 5 1 बार 5 5 2 बार 10 15 20 25 30, और इसी तरह 6 12 18 24, यानी कि ये सारी इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। यानी कि 2 डाइस थे, हमने उनको ड्रा किया था, उसमें जो आर पॉसिबल आउटकम है ना वो ये आएगी, उनकी प्रोडक्ट ये आएगी, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट ये आएगी। अब इन सभी की हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, इन सभी की। तो कितने होंगे, 6 बार 36, तो 36 चीज़ों की हमने फाइंड करनी है, तो ये लिख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है, 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 3 आ रहा है 3 लिख देंगे, तो 6 तक सारे आ रहे हैं, तो ये 6 तक हो गए। आगे देखें, ये 2 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, 3 भी हो गया है, 6 भी हो गया, 6 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखेंगे, आगे 8, फिर 9, फिर 8 और 9, ठीक है। तो ये देखें 8 हो गया, 9 भी हो गया, ये वाली चीज़ें होंगी। फिर क्या लिखेंगे, 10 12 12 10 12 12, यानी कि 12 और 10 आ रहे हैं, तो ये आ गए। आगे क्या आ रहा है, 15 16 15 15 16 15 ही आ रहा है, 15 16, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, 18 18 20 18 20 आ रहा है, 18 20 आ गया। इसी तरह के आएगा 24 24 25, तो 24 25 लिख देंगे, ठीक है। आगे 30 30 और 36, 30 और 36 लिख देंगे, ये चीज़ें बन जाएंगी। अब आपने देखना है ये कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 कितने टाइम आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, 2 कितने टाइम ये आ रहा है, इन सभी को ऐड करेंगे ना ये 36 आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें 36 थी, ठीक है। तो इनका सम करके देख ले, 1 3 5 5 3 8 9 10 4 14 15 16 17 18 19 19 से 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है। ये 36 चीज़ें हैं। अब देखें इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल कितनी 36 चीज़ें थी, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/36 इसकी, 2/36 इसकी, 3/36 इसकी, ठीक है। यानी कि ये सारा इस तरह लिख के ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यही हमने फाइंड करना था, ये x है और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और इन दोनों को आपस में यानी कि एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ये x है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और ये उसका फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया था कि 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं x y z, और ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। हमने क्या फाइंड करना था, पहला क्वेश्चन था k की कीमत फाइंड करनी थी। बच्चों जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, उन्होंने खुद बता दिया है कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर इस पर हम समीशन अप्लाई करेंगे ना, क्या अप्लाई करेंगे, समीशन, तो इसका सम 1 के इक्वल आता है। तो समीशन किस में अप्लाई होती है, डिस्क्रीट वाले में। और अगर हमारे पास आ जाए कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में इंटीग्रल होती है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो 3 इंटीग्रल आ जाएंगे x y और z के रिस्पेक्ट। तो ये देखिए 3 इंटीग्रल आ गई x y z के रिस्पेक्ट, और ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला फंक्शन 3 इंटीग्रल dx dy dz लिख लें, जैसे मर्जी तरतीब रख लें, इक्वल टू 1। यहाँ पे फंक्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन लगा दिया उन्होंने k x y स्क्वायर z, और लिमिट x की क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे ना ये आएगा ये इस तरह भी, ठीक है। यानी कि 0 से 1 आएगी इसकी लिमिट, और ये 0 से 1 आनी थी। पेपर में देख लेते हैं जाके, तो x ग्रेटर देन है 0 से, x ग्रेटर देन है कहाँ से, 0 से बड़ा है, y लेस देन है 1 से, और z 0 और 2 के दरमियान है, ठीक है। ये वाली हमारे पास आ गई। अब इसके लिए हमारे पास देखें तो x की लिमिट 0 से 1 आ जाएगी, और y की लिमिट भी 0 से 1 आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखें x और y। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखें ना, इन्होंने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखें मैं आपको समझाता हूँ, x और y जो है ना, ये दोनों चीज़ें, ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस तरह इसको पढ़ना कि ये 0 से 1, इसकी लिमिट भी 0 से 1, और z जो है वो 0 से 2। ये वाले इंटीग्रेट आपको करना आता है, x की इंटीग्रेशन लैदा कर दी, y के लैदा, z के लैदा कर दी, इन सभी को इंटीग्रेट करना आता है आप लोग को। x की इंटीग्रेट k साइड पे आ गया ना, k भी था इसके साथ, तो k बाहर निकाल दिया था कांस्टेंट। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, और z की इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लग गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, करने के बाद ये k इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है, करने के बाद ये चीज़ आ गई। ये देखिए हम 2 बार 4, और ये 2 से कैंसिल, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, 3 जवाब आ गया। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब सेकंड पार्ट इसका ये था कि आप लोगों ने ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस वाली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, देखें फंक्शन वही जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, फंक्शन वही लगाएंगे। अब x जो है वो 1/4 से छोटा,
तो टोटल लिमिट 0 से 1 थी x की, लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, 1/4 तक जाना है, और x इससे छोटा छोटा ही रहे, यानी कि 0 से 1/4 जाएगा। तो ये 0 से 1/4 x की आ गई। y भी 0 से 1 तक था, अब कहाँ तक जाना है, 1/2 से बड़ा रहे, 1/2 से बड़ा, तो ये 1/2 से 1 तक जाएगी। ठीक है, ये वाली आ गई, ये वाली लिमिट आ गई। और अब इसके देखिए z टोटल 0 से 2 के दरमियान था, तो अब उन्होंने कहा है 1 से 2 के दरमियान है, तो z की कीमत 1 से 2 के दरमियान। ठीक है, तो ये उन्होंने लगा दी, ये लगा दी। ठीक है, अब k की कीमत कितनी 3 निकल के आई थी, k की कीमत 3 लगा दी, और बाकी इंटीग्रेशन x की लहदा y वाले फंक्शन की लहदा z वाले की लहदा कर दी। और वही बात है कि x की इंटीग्रेशन x²/2, y की स्क्वायर की इंटीग्रेशन y³ 3, और इसकी z²/2 लिमिट्स पुट करने का सोल्व करके ये वाला आंसर आ जाएगा, डैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको करनी आती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए पे चलते हैं। कहते हैं आ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल x है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें दे दिया गया है। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल x के लिए हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। बच्चों मीन के लिए फार्मूला क्या होता है, मीन के लिए फार्मूला ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, कैपिटल X आएगा, और ये इक्वल होता है समीशन इक्वल हो जाता है समीशन x, और यहाँ पे आ जाता है f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया है कि इस f ऑफ x को ना हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें, अभी भी हाईलाइट होगा ऊपर, ये देखें ना, f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, p की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला फिर p की फॉर्म में उन्होंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस होता है, समीशन लग जाता है x और p ऑफ x। ठीक है, इस फॉर्म में उन्होंने लिख दिया। अब ये देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मीन इसके इक्वल होता है। ये देखें, मीन किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह x ही रहेगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये फंक्शन दिया है, मैंने बताया था ना, इसकी जगह f ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 1/k आ जाएगा। ठीक है, 1/k आ जाएगा, ये 1/k आ गया। अब 1/k आ गया। अब देखिए लिमिट किस पे लगी हुई है, ये x की वैल्यू 1 से k तक जाएगी। किसकी वैल्यू, x की, 1/k तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो 1/k बाहर निकाल दिया और ये x पे लग जाएगी। अब ये देखें, अब 1 से लेके k तक हमने जाना है। ठीक है, 1 से, इसका मतलब है 1 + 2 + सोन कहाँ तक जाएंगे, k तक जाएंगे। ठीक है, तो k नंबर्स का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, k × k + 1/2 के इक्वल होता है। ये इसके पीछे एक बड़ी मज़े की कहानी है, वो था ना कार्ल फ्रेडरिच गाज, यानी कि वो सर ने बच्चों को एक सज़ा के तौर पे काम दिया कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को ऐड करें, और एक बड़ा काम था, 1 से एक सज़ा के तौर पे माना जाता था। बच्चे शोर कर रहे थे, सर ने काम दे दिया कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करो, 3 100 कहाँ तक 100 तक के। तो पहले 1 को 2 में ऐड करना, फिर 3 में ऐड करना, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 में 6 ऐड करना, यानी कि ये एक बड़ा लेंथी काम था, एक बड़ा नंबर बन जाता है। इसका जवाब पता कितना आता है, 50 आता है इतना, तो यानी कि इतना एडिशन करनी, तो वो बच्चों के लिए एक लेंथी काम था। लेकिन उसने ना, एक बच्चे ने 2 मिनट्स में करके सर को बता दिया कि सर जी ये इसका आंसर। सर ने कहा हैरानी हुई कि कैसे किया तुमने, तो उसने कहा था कि मैंने इस तरह कर लिया, देखें कि 1 + 2 + 3 है ना, तो यहाँ तक मैं 50 तक जाऊँगा, कहाँ तक, 50 तक जाऊँगा। ठीक है, और फिर जो 50 के आगे 51 होगा ना, मैं यहाँ पर लिख दूँगा, देखिए ये 50 तक चले गए, और आगे 51 आ गया, तो 51 यहाँ पे लिख दिया, और 51 इस तरह था, मैं आपको बताता हूँ, 51 52, हाँ ये देखिए 51 यहाँ पे लिख दिया, 52 यहाँ पे लिख देंगे, और सोन करते करते यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 97, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 98, नहीं यहाँ पे आ जाएगा फिर 100 100 तक नंबर ऐड करने हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 99, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 98। अब देखिए ये इस तरह ये चीज़ चलती गई, 100 और 1 कितना हो गया, 101, 99 और 2, ये भी 101, ये भी 101 बनेगा, ये भी 101 बनेगा, तो 101 के जोड़े आ गए कितने, 101 के जोड़े आ गए, कितने जोड़े आ गए, देखिए 1 से स्टार्ट हो गए 50 तक, 50 जोड़े आ गए, तो 50 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 101 जोड़े आएंगे। ठीक है, 101 जोड़े आएंगे, बल्कि 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, किससे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जोड़े आए, 1 2 3 से लेकर 50 तक जोड़े आए, तो कितने वाले जोड़े आए, 100 और 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, यानी कि इतने 101 के 50 जोड़े आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से इसने सोल्यूशन निकाल लिया था, मुझे बताने में इतनी देर लगी, उसने तो करके दिखाया था। चलिए जी, ये क्या चीज़ होती है देखिए, अच्छा ये 50 को अब लिखा जा सकता है क्या, 100/2,
ठीक है, और ये आ गया 101। तो ये देखें 100 में एक ऐड करके 101 बटा 2। बिल्कुल इसी तरह अगर पहले के नंबर्स का आपने सम लेना है, कितने पहले के नंबर्स का, ये देखें ये असल में क्या है, पहले के नंबर्स का सम, तो इसको क्या लिखेंगे, k बटा 2 और k+1। ठीक है, तो ये देखें ना k बटा 2 और k+1, तो 100 नंबर्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है। और ये देखें k से कैंसिल हो जाएगा, k+1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस। तो बच्चों वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, ये वेरिएंस का फार्मूला ये होता है। तो वेरिएंस का फार्मूला देखें, सबसे पहले तो पहले सबसे हम ये फाइंड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लगाया, ऊपर एक्स था तो यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर दोबारा वहाँ बाहर आ जाएगा, ये दोबारा चीज़ ये आ जाएगी। अब देखें, अब ये एक्स स्क्वायर का सम करना है, यानी कि इस तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस सोन कहाँ तक k स्क्वायर। ये आपने ज़बानी याद रखना है किसके इक्वल होता है, k मल्टीप्लाई बाई k+1 और 2k+1 और डिवाइडेड बाय 6 इसके इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये कीमत k से कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। वेरिएंस का फार्मूला लगाया हमने, इसकी जगह पे जो भी कीमत पुट करके आए हैं वो आ जाएगी, और माइनस है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऊपर ही फाइंड कर दिया था मीन वाला, तो ये मीन वाली कीमत जो हमने फाइंड की थी इसका स्क्वायर, आगे इसको सिंपलीफाई करें, ये आप लोग को करना आता है, एलसीएम ले लेंगे ना, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नहीं, हाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 3 बार 12 होता है, 3 इससे हाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आता है 2 से, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना था। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आता है 3 से, तो इसका मतलब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह एलसीएम आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, वो सिंपल सी ऊपर सिंप्लीफिकेशन है। अब बता देता हूँ, ये k+1 और k+1 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2k+1 बच गया, और -3 मल्टीप्लाई बाई 1k+1 आएगा, क्योंकि एक बाहर कॉमन निकाल लिया था, और बटे में 12, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, और ये k स्क्वायर k+1 और k-1, तो ये k स्क्वायर -1 a - b a + b वाला फार्मूला हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का बी पार्ट है, कहते हैं इफ़ x एंड y आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने साबित करना है कि ये चीज़ 0 के इक्वल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको साबित करना है। ठीक है, यानी कि ये साबित करना है। द कोवेरियंस बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y इज, कोवेरियंस ना इसके इक्वल होता है बच्चों, कोवेरियंस का ये फार्मूला है। ठीक है, कोवेरियंस का इसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x और y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यानी कि मैं आपको बता दूँ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, और फिर आ जाएगा y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक है, ये यानी कि इसके इक्वल, और इसकी दोबारा एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल होता है। इसको जब सोल्व करें ना, यानी कि पहले आप इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा करो के, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया x y आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई ये आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि ये फिर एक्सपेक्टेशन ये इस पे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इस पे अप्लाई करेंगे तो ये EX आ जाएगा, और इसका यही आ जाएगा दोबारा, और ये Y पे अप्लाई हो जाएगा, और ये वैसे ही आ जाएगा, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक कॉन्स्टेंट, यानी कि आप कह लें कि अगर इसकी एक्सपेक्टेशन लेना चाहते हैं ना, जिसकी पहले से एक्सपेक्टेशन हो, तो फिर अप्लाई नहीं होती, ये वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह y वाले पे पहले थी, y वाला वैसे ही आ गया, डबल नहीं आती होती एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये चीज़ होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये कोवेरियंस का फार्मूला होता है, किसका बच्चों, कोवेरियंस। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट में बच्चों आप याद रखें कि अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो ये चीज़ इसके इक्वल होती है, यानी कि इसमें x के लिए लैदा कर सकते हैं और y के लिए लैदा कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में y के लिए लैदा कर सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये x और y वाली अलग अलग कर सकते हैं, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 आएगा, कोवेरियंस 0 आ जाएगा। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, क्योंकि ये कोवेरियंस ही होता है। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि क्वेश्चन कहता है फैक्ट्स इज पाइसान रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर ये है इसका, पाइसान रैंडम वेरिएबल है, ये वाली फाइंड करना है। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू कितना है, 3 है, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है, तो ये तो चलता जाएगा। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 माइनस x लेस दैन 3 कर लेंगे। तो ये 1 माइनस किसके लिए, x1 के लिए, 0 से स्टार्ट होगी, x0 के लिए, और फिर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ना यहाँ पर, और फिर प्लस किसके लिए, 1 के लिए, और फिर प्लस 2 के लिए, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरह, तो फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, 1 माइनस 0 वाला माइनस हो जाएगा 1 वाला और 2 वाला।
अच्छा फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला है। यहाँ पे पहले 0 रखते हैं तो 0 रख दें, फिर 1 रख दें, 2 रख दें, ठीक है। तो ये देखें जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 का फैक्टोरियल, 1 रखेंगे यहाँ 1, 1, 1, 1, 2 रखेंगे तो 2, 2, 2। तो ये क्या आ गया, ये 0 वाला आ गया, ये 1 वाला आ गया, ये 2 वाला। सिंप्लीफाई करेंगे म्यू की वैल्यू पुट करके। म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू की वैल्यू देखिए कितनी थी, 3 थी। तो म्यू जहाँ पे यूज़ हो रहा है ना वहाँ 3 लिख दे। तो ये देखिए 3 की पावर 0, म्यू की जगह उन्होंने 3 लिख दिया होगा। सिंप्लीफाई करके ये चीज़ें आएंगी, ये सारी कीमतें यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस दिस आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सारी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। आप बताएंगे e की पावर -3 e इसके इक्वल होता है, e की पावर -3 इसके इक्वल आ जाएगा। डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं शो दैट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। शो करना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ले तो वो इसके इक्वल होता है। सबसे पहले देखें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। लेट हमने कर लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसमें जो म्यू है ना बच्चों वो क्या है, मीन है, और ये क्या है, वेरिएंस है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने ले लिया। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये बच्चों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर फिर tx, ठीक है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ ऊपर भी x आ जाएगा, अगर t है तो ये ऊपर t होता है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे है वो ऊपर आ जाती होती है। अब ये देखें, क्या देखें, ये देखें एक्सपेक्टेशन का अभी आपको बता के आया। अगर ex लिखा है ना, ex तो किसके इक्वल आ जाता होता है, तो ये आता होता था समीशन x, ये आ जाता होता था किसके इक्वल है, समीशन x और f ऑफ x, यानी कि इसके इक्वल आ जाता होता था। क्यों, x और f ऑफ x के इक्वल आ जाता था। लेकिन अगर कंटिन्यूस होगा तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे e की पावर tx आ जाएगा तो फिर यहाँ भी e की पावर tx आ जाएगा। तो ये देखिए ये फार्मूला बन नहीं गया, ठीक है। इंटीग्रल और e की पावर tx f ऑफ x है डी, ये किसकी जगह पे आया, इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये देखें ना e की पावर tx और f ऑफ x, ठीक है, ये वाली चीज़। अब f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चों, f ऑफ x इसके इक्वल है तो इसकी कीमत पुट कर देंगे। बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये लीजिए इसकी जगह पे इसकी कीमत पुट कर दी। ये x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो ये तो x के बगैर है तो इसको फिर बाहर निकाल लें। बाकी ये वाली चीज़, ये भी e की पावर tx है, ये भी e की पावर में था, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो tx माइनस दिस चीज़ आ जाएगा पावर में। अब ये देखें, अब क्या है, अब इसी चीज़ को फिलहाल यहाँ पर रहने दें। अब कहते हैं इसको पकड़ के सोल्व करते हैं, पावर वाली चीज़ को। पावर वाली चीज़ हमने पकड़ ली, ठीक है जी। tx माइनस, अब यहाँ पे क्या किया, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a² माइनस 2ab प्लस b²। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं ज़रा, इसको साइड पे निकाल लिया और इसको हमने माइनस भी कॉमन निकाल लिया। ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, ये फिर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ से -2x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में से -2x कॉमन लिया तो बच्चों ये वाली चीज़ बन गई दरमियान में, ठीक है। दरमियान में ये चीज़ बन गई। अब लिखा हुआ है कि टू कंप्लीट द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाने लगे हैं। टू कंप्लीट द स्क्वायर वी नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a²। अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं पूरा तो हम a² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। ये a² ऐड भी कर दिया और इसको हमने a का नाम दे दिया बच्चों, किसका, a का नाम, तो इसको हमने a का नाम दे दिया। अगर हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, देखिए x² माइनस 2x, आगे ये a है तो a का स्क्वायर आगे मौजूद होना चाहिए, तो a का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी, तो ये एक पूरा फार्मूला बन जाएगा इसका। और ये माइनस a² म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ी चीज़ आ गई। अब इसका बटा हमने लैदा कर दिया ये वाला, और ये अंदर इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका बटा लैदा कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब a की दोबारा कीमत बैक पुट कर दे, क्योंकि a के इक्वल तो हमने तब इसलिए रखा था कि हमारे लिए आसानी हो, तो a के अलावा पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ उसकी कीमत दोबारा पुट कर देंगे। ये वाली यहाँ पे a की कीमत पुट करने लगे हैं, a² माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर था तो a की जगह पे ये कीमत पुट कर दी, a का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली, अब इसका फार्मूला ओपन करें। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² फार्मूला ओपन हो जाएगा और माइनस म्यू स्क्वायर और बटे में ये आ जाएगा। म्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और ये वाली चीज़ आ जाएगी। और ऊपर से क्या आएगा, बटे लैदा कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल तो ut आ जाएगा और इसका बटा लैदा करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर t² और बटे में आ जाएगा 2, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब देखें जो एक्सपोनेंट हम लेके चले थे, यानी कि ये पूरी चीज़ थी क्या, कितने गई, ये वाली जो पूरी चीज़ थी, ये क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। कैसे बन जाएगी आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, यहाँ पे साफ़ करके, ये साफ़ करके दिखाता हूँ। ये वाली चीज़ ये कैसे बन जाएगी,
एक्स एक्स बाहर माइनस लगा, माइनस एक्स एक्स माइनस ए की जगह पे उसकी कीमत ये वाली है पुट कर देंगे, पुट कर दी और ऊपर स्केयर है, स्केयर लगा दिया 2 सिग्मा स्केयर, और ये प्लस है। इसको हमने अभी अभी देखे सोल्व करके क्या बनाया है, ये बनाया था, तो इसकी जगह पे फिर ये आ जाएगा, ठीक है। चले जी, ये वाली चीज़ आ गई। अब असल में ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ हम किसको सोल्व करके आए थे, ये सारी चीज़ हम इसको सोल्व करके आए थे, यानी कि ई की पावर में जो चीज़ लिखी हुई थी, तो ई की पावर को सोल्व करके ये चीज़ बनी थी। तो यहाँ पे दोबारा ई की पावर में ये वाली चीज़ लिख देंगे। अब कितने गई ये वाली चीज़, ई की पावर में लिख देंगे। तो ई की पावर में देखें ये सारा लंबा चौड़ा जो भी है वो लिख देंगे। अब ये देखें एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है किसके, इसमें तो एक्स नहीं आ रहा, तो ई की पावर ये वाली चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है, और अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी ई की पावर में, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट देखें, कहता है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद म्यू प्लस वेरिएंस। अब ये देखें कहता है द इंटीग्रल पार्ट इज द इंटीग्रल ऑफ आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद मीन दिस प्लस दिस एंड। अब देखें अब एक मिनट में दोबारा स्टार्टिंग पे आता हूँ। इसको देखें ना, इसको इस वाली चीज़ को देखें, तो इसमें म्यू लिखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू और बटे के नीचे सिग्मा लिखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू और बटे के नीचे सिग्मा लिखा हुआ है, एक्स माइनस म्यू और बटे के नीचे सिग्मा। और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस म्यू, तो म्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर दिस। कितने गया है, नहीं है। म्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, म्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी लिखा हुआ है, और उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ था, ये सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा की जगह क्या लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि म्यू की जगह ये लिखा हुआ है, सिग्मा की जगह ये, तो मीन ये लिखा हुआ है और वेरिएंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। द इंटीग्रल ऑफ एनी PDF ओवर इट्स इंटायर डोमेन इज़ 1। तो इसका हमेशा, यानी कि आप कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेना तो उसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 आता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, फिर इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ कहाँ पर गई, ये एक कांस्टेंट आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर। हम फिलहाल ना इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, बाद में यहाँ पे आके ये चीज़ पुट करेंगे, ठीक है। दोबारा ये चीज़ यहाँ पे आके ना देखें पुट करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम किसको यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे रहने दें, इन दोनों को लेके सोल्व करने लगे हैं, फिर यहाँ पे दोबारा वापस आके पुट भी करेंगे। इन दोनों को लेके सोल्व करने लगे हैं, ये 1 के इक्वल होगा। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ये बाहर निकल गया, और इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, तो ये देखिए इकट्ठा कर लिया, और इसकी जगह 1 आ जाएगा। अभी तो बताया कि ये 1 के इक्वल होगा, तो ये देखें फिर 1। तो ये चीज़ यही तो हमने साबित करनी थी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का बी पार्ट है, 4 का बी पार्ट है, ये मैं आप लोग पे छोड़, वीडियो बस ख़राब ना हो जाए मेरी। चलें जी, स्पीड से मैं करवा देता हूँ आप लोग को। कहते हैं एक्स हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर थीटा है, यूज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है इस रैंडम वेरिएबल वाई के लिए जो कि नेचुरल होगा एक्स के इक्वल है। एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका पैरामीटर थीटा है, ठीक है। तो द PDF ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, अब देखें ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है कि एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसका पैरामीटर थीटा हो, तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो ये वाला होता है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। द CDF ऑफ एक्स इज़, फिर इसके लिए जो फंक्शन आता होता है डेंसिटी फंक्शन, वो इसके इक्वल होता है f(x), यानी कि ये वाली चीज़ f(x) ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जो आएगी लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू x, किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल 0 से x लिया करेंगे और ये वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब 0 से x ये वाले लेंगे, 0 से x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। इसका ना मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ये आप लोग ना वहाँ से कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आप लोग के लिए मुश्किल होगा। और दिस PDF इज़ कॉल्ड द गम्बल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ से इस क्वेश्चन को आप देखें, और एक मिनट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो लिखा हुआ है ना फाइंड PDF ऑफ द, तो बिल्कुल ये चीज़, यानी कि ये इस चीज़ में ना मैंने ये तो वीडियो लेक्चर ओपन हो गया ना, तो इसमें देखें ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे। तो पहले हमने इस पे 28 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, ये देखिए 28 मिनट का वीडियो लेक्चर है, ठीक है, 28 मिनट का। बिल्कुल ये कंसेप्ट यूज़ होने लगा है अब यहाँ पर, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने लगा है।
ये कंसेप्ट यूज़ होने लगा। मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ से करवाता हूँ। ये आ गया जी। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, वो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया था, ये फंक्शन इसके इक्वल बन गया था, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन इसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना। चलें जी, अब ये देखें, इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो जी ऑफ वाई बनेगा ना, अब ये वाई नेचुरल लॉग एक्स के हमें इक्वल दिया गया है, यहाँ से पहले हम एक्स निकाल लेंगे तो एक्स इक्वल होगा ई की पावर वाई के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे जो कि जे की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो यहाँ से डी एक्स किसके, डी एक्स ओवर डी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि ई की पावर वाई, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट यही आ जाएगा, ठीक है, ई की पावर वाई, और इसका ये ई की पावर वाई ही बन जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ये था थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ई की पावर वाई पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह ई की पावर वाई पुट कर देना है हमने, तो एक्स की जगह ई की पावर वाई पुट कर देना है। अब क्या करेंगे, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई किसे कहेंगे, जी ऑफ वाई ही तो हमारा पीडीएफ होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जी ऑफ वाई, यही हमने फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स वाले के, ये आ गया थीटा ई की पावर माइनस थीटा ई की पावर वाई और मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल आई, ई की पावर वाई के इक्वल आई। जो 28 मिनट का लेक्चर दिखाया ना आपको, वो देखेंगे सारा आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये आ गया, अब बस वाई की लिमिट फाइंड कर लें, जवाब आ गया। वाई की लिमिट कैसे फाइंड करनी है, देखें, वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए हमें गिवन था कि एक्स ग्रेटर देन 0 है, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ थी ना, कहाँ पे, ये देखें, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ थी, किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए थी। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग एक्स ग्रेटर देन नेचुरल लॉग 0 हो गया, नेचुरल लॉग 0 इन्फिनिटी होता है, एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, माइनस नेचुरल हो गया एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो नेचुरल लॉग आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, तो नेचुरल लॉग एक्स किसके इक्वल था, वाई के इक्वल था, ये देख लिखा हुआ, तो वाई आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि ये देखें, ये फंक्शन आ गया और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। चलिए जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट एंड प्रूव द सेंट्रल लिमिट थ्योरम आ गया। तो ये भी अब मैं आपको करवाऊँ, मेरी वीडियो लेक्चर ख़राब हो जाना बस, और ये मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ना, इसको आप देख लीजिएगा, इस पे अगर आप लोग को इसका वीडियो लेक्चर चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का है, जिसमें स्टेट एंड प्रूफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इसका आप मुझे बता, यानी कि वो सोल्यूशन हमें चाहिए, तो फिर मैं इसका भी आप लोगों को बना दूँगा, ठीक हो गया। और ये सारा हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी स्पीड के साथ बता देता हूँ, ये ऊपर स्टेटमेंट सारी पढ़ दीजिएगा। कहते हैं कि यूजिंग मोमेंट जनरेटर
फंक्शन इसका प्रूव करेंगे। ये फ़र्ज़ किया है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या किया गया है, कहा गया है कि मीन जो है यानी कि इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी और वेरिएंस इसका जो है ना वो इसके इक्वल होता है। ये आप लोग को पता है वेरिएंस किसके इक्वल होता है। देखें क्या लिखा गया है, ये वाली चीज़ रखी गई है, वाई आई किसके इक्वल रखा गया है, एक्स आई माइनस म्यू के, एक्स आई म्यू के। देखें वाई आई किसके इक्वल रखा है, एक्स आई माइनस म्यू के। दोनों तरफ मैं क्या अप्लाई करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी एक्स आई और माइनस म्यू। अब ये देखें ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों की अलग अलग हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई और माइनस आ जाएगा म्यू के एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली चीज आ जाएगी। अब एक्स आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी दफा करके आए हैं, म्यू कहते हैं। ऊपर क्वेश्चन भी मीन फाइंड करके आए थे। मीन किसे कहते हैं, म्यू को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, ठीक है। और ये म्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू ही होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये से कैंसिल हो गया 0, तो यानी कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल लिखा हुआ। अब वेरिएंस किसके इक्वल होता है, आपको पता है वेरिएंस इसके इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू उस वाले का स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल वाले का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब ये चीज एज इट इज रहेगी और माइनस ये अभी हम 0 पुट कर, ये अभी 0 निकाल के आए हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो असल में ये क्या वेरिएंस निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है, सिग्मा स्क्वायर के। तो ये इसका वेरिएंस आ गया। अब देखें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाई आई के लिए देखने लगे हैं। तो वाई के लिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एक्स लगा होगा तो ई की पावर में भी टी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे वाई टी लिखा हुआ है तो ई की पावर में टी वाई आ गया, ठीक है। अब ये देखें इसकी सीरीज आप ओपन कर दें, एक आपको पता है इसकी जो सीरीज होती है वो ओपन कर दी। अगर ई की पावर एक्स की क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस होनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह एक्स के लिए टी वाई लिखा हुआ है तो 1 प्लस टी वाई और प्लस टी वाई होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस होनी चीज़। एक्सपेक्टेड वैल्यू सभी की ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होती है, जैसे मीन की वही आ गई थी ना, क्यों आई थी, कांस्टेंट था। तो 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 ही आ जाएगी। टी जो है वो बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई पे, जो कैपिटल चीज़ें हो ना, जैसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रैंडम वेरिएबल जो होते हैं उस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होती हैं। तो बाकी स्क्वायर इसका टी स्क्वायर भी ज़्यादा हो गया, 2 का फैक्टोरियल भी ज़्यादा हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह ये हायर ऑर्डर से लिख दिया गया, बाकी टर्म्स जो आएंगे आगे। अब नेक्स्ट आगे देखें, क्या देखें कि अभी हम ऊपर देख के आए थे क्या
कि जो है ना ये वाली चीज़ इसके सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होगी, तो इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा और ये चीज़ 0 के इक्वल थी, ये देखिए ये 0 हो गई और ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब कहते हैं नाउ अब यहाँ पे ये चीज़ यहीं पे रहने दे फिलहाल। अब लिखा है कंसीडर द स्टैंडर्डाइज्ड सम। स्टैंडर्डाइज्ड सम आपको जी पता है किसके इक्वल होता है, जी बराबर होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एन होता है इस तरह, स्क्वायर रूट एन सिग्मा इस तरह होता है। इस तरह होता है शायद, तो हाँ इस तरह होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जब सम लेंगे ना तो समेशन 1 से n तक आ जाएगा और एक्स आई माइनस म्यू और ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ लगाने के बाद ये वाली चीज़ तो आप लोग को पता है, ऊपर लेट करके आए थे वाई आई की इक्वल है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब हम ये करेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जी एन के रिस्पेक्ट लेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टी लिखा है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स आ जाता है। अगर यहाँ वाई लिखा हो जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा। अगर यहाँ जी एन लिख दिया तो यहाँ पे जी एन आ जाएगा, तो जी एन की जगह पे आखिर में क्या आएगा, तो जी एन की जगह पे ये आएगा। तो ई की पावर जी एन की जगह पे ये चीज़ आ गई और साथ टी, क्योंकि टी यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी कि टी मल्टीप्लाई बाय जी एन होगा तो टी टी आ गया और जी एन की जगह पे ये चीज़ आ गई। तो ये देखिए टी भी लिखा हुआ साथ और जी एन की वाली चीज़। ठीक है, अब ये देखें, कहता है सिंस वाई आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वाई आईज हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे। वाई आईज का मतलब क्या है, इन जनरल ये सारा प्रूफ हम कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सारे रैंडम वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट के हिसाब से क्या करेंगे, जैसे ई की पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है ना, तो ये बन जाता है ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, यानी कि वो रूल लग जाता होता है ना। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर कैपिटल एक्स वाई कर लें तो ये कैपिटल एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरह वाई वन वाई टू कर लें तो यहाँ पे वाई वन वाई टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये सम वाली चीज़ किस में बन जाएगी, इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगी। तो ये लिखा हुआ है ई की पावर में अगर सम वाली चीज़ लिखी है ना, ई की पावर में सम वाली चीज़ लिखी है तो वो ई की प्रोडक्ट बनेगी, तो वो ई की प्रोडक्ट बनेगी। तो प्रोडक्ट के लिए पाई यूज करते हैं, तो पाई ई की प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दी गई है। तो फिर जब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड करेंगे ना, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब क्या आ जाएगा, इस ई की सम वाले ई की पावर अगर सम में है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई वाली चीज़ें बन जाएंगी, ये इस तरह। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जहाँ पे वाई हो कैपिटल वहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये चीज़ बाहर आ गई और एक्सपेक्टेशन हर एक अप्लाई हो जाएगी। सिंस वाई आर्स आईडी देयर मैग्निफिकेशन आर आइडेंटिकल, तो कहते हैं कि वो सारे इनके
इनके सभी के ना सेम आएंगे, जो है ना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस कैसे सेम आएंगे, मैं ये भाई हसन मलिक जो है इनके नोट्स से इसका हवाला दूंगा। ये है तो यहाँ पे ना एक के लिए की गई है ये चीज़, लेकिन वहाँ पे इन जनरल बात की गई है। ये देखें ये सारी चीज़ ये वाली बन रही है, देखें तो सभी के लिए सेम आएंगे। ये देखें ठीक है, सभी के लिए सेम आएंगे। ये सारी चीज़ें ना यहाँ से रिलेट कर लें आप, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पर देखें तो सभी के लिए फिर सेम आइडेंटिकल आएंगे। तो ये लिख दिया गया कि ये हमारे पास इसके इक्वल n टाइम्स चीज़ें आएंगी। कितनी n चीज़ें आएंगी, 1 से लेके n तक है ना, तो 1 से n तक चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। कितनी, एक जैसी ही n चीज़ें। आइडेंटिकल का मतलब है सभी के मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम आएंगे। देखें ना, किसके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेने हैं, इनके, ठीक है। तो सभी के मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो सेम ही आएंगे। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी चीज़। और ये कितनी टाइम्स, n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब n टाइम्स आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ये वाली चीज़ आ गई। सब्स्टिट्यूट द टेलर एक्सपेंशन ऑफ y, यानी अब हम इसकी टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करने लगे हैं। तो इसकी जो टेलर एक्सपेंशन होती है ना, वो इसके इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे टेलर एक्सपेंड किया हो गया, ये वाली चीज़, ठीक है, जैसे यहाँ पे अप्लाई की होगी ना, ये वाली चीज़। यहाँ पे उन्होंने लॉग की फॉर्म में ये चीज़ ले ली है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाली चीज़ आएंगे। हम सिर्फ पहली दो टर्म्स उठाएंगे, बाकी को हायर में डाल देंगे, ठीक है, बाकी जो है वो हायर में चले जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ पहली दो टर्म्स आ जाएंगी। और इसमें हम फिर क्या करेंगे कि ये देखें 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2n, और इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया, और सभी की पावर n। ये एक के लिए हमने निकाला था कि ये इसके इक्वल होगा। तो अब ये जो एक के लिए निकाला था, एक के लिए इसके इक्वल, तो इसकी पावर n का मतलब क्या है कि इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है, इसकी पावर n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब आपको पता है क्या कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1/0, ये वाली चीज़ ना e की पावर a को अप्रोच करती है। ये कैसे चीज़ आई, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में 1.3 में लिमिट वाले कंसेप्ट में ये चीज़ सीखी थी, जैसे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होती थी और 1 प्लस a ओवर n, और यहाँ पे n है तो ऊपर भी n आ जाएगा, और अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये e की पावर a के इक्वल आएगा, ठीक है, ये प्रूव होता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम दोनों तरफ लिमिट सप्लाई कर दें, दोनों तरफ लिमिट सप्लाई कर दें, तो ये असल में क्या है, 1 की जगह 1 है, इसकी जगह ये है, ये हायर ऑर्डर की चीज़ें हैं, ठीक है, ये हायर ऑर्डर की चीज़ें हैं। तो ये असल में देखा जाए तो
ये हायर ऑर्डर की चीज़ें हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस, मैं आपको लिख के बताने लगा हूँ, इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर बाय 2 और बटे में n। और अगर आप देखें इसको इग्नोर करें ना फिलहाल, तो ये आ गया n। तो ये देखें इसके साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखी है। इस प्रूफ को और इस प्रूफ को रिलेट करें, लिमिट वही लगी हुई है, 1 की जगह 1 ही है, a की जगह क्या है टी स्क्वायर बाय 2 है, a की जगह टी स्क्वायर बाय 2 है, n की जगह n ही है, ऊपर भी n ही है। तो a की जगह फिर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस since convergence of magnitude implies convergence of this convergence distribution, this compute the proof। ठीक है, अच्छा एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये चीज़ देख ले, कहता है फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट, हमने शो करवाना है कि ये वाली चीज़ अगर ये है देन मीन ये होगा और इसके लिए ये चीज़ होल्ड करेगी। अगर लेट कर लिया है कि एफ जो है वो इसके इक्विवेलेंस है, 2 के लिए है v1 और v2 के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पहले ही याद रखना है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला फार्मूला होता है बच्चों। मीन की बात करनी है, किसकी? मीन की बात करनी है, हमने मीन की बात करनी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ ले लेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ ले लेंगे। तो मीन की बात करनी है, आपको पता है 0 से इन्फिनिटी की लिमिट लग जाएगी। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स की जगह ये सारा फंक्शन आ जाएगा, ये सारा फंक्शन आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आ गई और इसकी सिंपली आपने इंटीग्रेशन करनी है और कर कर आके ना कर कर आके, तो ये मीन है। सिंपलीफिकेशन आप लोग देख लेंगे तो मीन हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, सिंपलीफिकेशन में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। देखें कि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, तो जहाँ जहाँ x नहीं आ रहा उनको बाहर निकाल लें। तो अगर आप देखें तो x कहाँ आ रहा है? x इसमें आ रहा है, x इसमें आ रहा है और कहीं भी x नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उठा के बाहर आ गई। तो ये जो एक x ये बच गया और ये एक x था। ठीक है, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर v1 बाई 2 -1 है। तो ये -1 वाली पावर ये तो ख़त्म हो गया और बाकी क्या बच गया? x की पावर v1 बाई 2 और ये वाली चीज़ बच जाएगी। ठीक है, और वो वाली चीज़ें तो सारी बाहर आ गई। फिर यहाँ पे बताएंगे, क्या बताने लगे कि इसको ना हम u के इक्वल लेट कर लेंगे। ये देखना, इसकी जगह पे क्या लिख दिया? u लिख दिया। अब जब u लिखा है तो du किसके इक्वल आएगा? u किसे कह दिया? u हमने कह दिया किसके? v1 x ओवर v2। ये v2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो dx की जगह पे चीज़ आ
जाएगी तो ये वाली चीज़ बन जाएगी डी एक्स की जगह डी यू वाली, ठीक है। और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी टू ओवर वी वन डी यू बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें क्या चीज़ है कि ये वाली चीज़ भी बाहर आ जाएगी, ये वाली चीज़ भी बाहर आ गई और सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी किस पे, ये वाली चीज़ भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन अब यू के रिस्पेक्ट है तो सिर्फ ये वाली चीज़ रह जाएगी यू वाली, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ यू वाली रह गई। और इस पावर में देखें, यानी कि जो चीज़ जो पावर में लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़ ये आ गई और यू क्या है ये देखें, यू की पावर वी वन बाई टू, ये भी अंदर आ जाएगा। वी टू आए, वी वन की पावर वी वन बाई टू ये बाहर निकाल ली और जो यू की पावर वी वन बाई टू थी वो अंदर ही रह गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कैंसिल आउट कर देंगे इन चीज़ों को, यानी कि ये देखें ना, वी वन की पावर यानी कि वी वन की पावर ये है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो सारा कैंसिल आउट हो गया इससे, ठीक है। अगर ई की पावर एफ किसके इक्वल आ गया, इस इंटीग्रल के इक्वल आ गया। अब इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करेंगे। अब ये यहाँ पे ना बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बढ़ रही है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मैं आप लोग को ना लिखवाता हूँ, कितने गई बीटा फंक्शन में मैं लेके देना, एक मिनट। बीटा फंक्शन ऑफ एम और एन की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। इंटीग्रल था 0 से लेके इन्फिनिटी तक और यहाँ पे आ जाता था एक x आ जाता था, एक 1 माइनस एक्स आ जाता था। तो अपनी मर्जी एक m में लिख लें, एक n में लिख लें, ठीक है। तो वो आ जाता होता था हमारे पास एक की आ जाती थी आप लिख लें 1 माइनस एम लिख लें या 1 माइनस एम, जिसको मर्जी पहले लिख लें, तो और जिसको मर्जी लिख लें। हम एम माइनस वन लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे एम प्लस एन आ जाता है और यहाँ पे आ जाता था डी एक्स, ठीक है। ये वाला बीटा फंक्शन का फार्मूला होता था और बीटा और गैमा फंक्शन में एक रिलेशन होता था। अगर ये बीटा एम एन है ना तो गैमा फंक्शन ऑफ एम, गैमा फंक्शन ऑफ एन और गैमा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन, ये आपस में एक था। आप स्पेशल फंक्शंस बाय मुजम्मिल तनवीरी के नोट्स जो हैं मैसिटी के, उसके पहले पेजेस में ये सारे प्रूफ्स इसके देख सकते हैं, ठीक है। इसके इक्वल होता था। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है ना, इसको हम इस तरह कन्वर्टेबल फॉर्म में लेके आएंगे कि ये चीज़ इस तरह बन जाए और इस पर ये फार्मूलाज वगैरह लगा दें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया है कि हेयर ए माइनस वन ए माइनस वन, यानी कि ये फार्मूला उन्होंने ना इस फॉर्म में लिख के दिखाया है आपको, ए और बी की फॉर्म में। मैंने एम और एन की फॉर्म में लिख के बताया है और एक्स की फॉर्म में उन्होंने टी और ए और बी की फॉर्म में लिख के बताया है फार्मूला के, ये वाला लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है यहाँ पे ए माइनस वन देखें ना, तो ए माइनस वन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है,
तो ये वाली चीज़ लिखी है। तो यहाँ से ए की कीमत ये आ जाएगी, ठीक है, एक तो लादा कर ले, 1 इधर जाकर प्लस हो गया। अब ए प्लस बी की जगह पे देखें तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है बच्चों, तो ए प्लस बी की जगह पे ये लिखी हुई है। तो यहाँ से बी की कीमत निकाल ये, ठीक है, बी की कीमत ये। अब ए की कीमत ये ऊपर निकली हुई थी, ये ए की कीमत यहाँ पे पुट इन कर दें, तो ये ए की कीमत उन्होंने पुट इन कर दी है। बी माइनस ए था ना, बी ये वैसे ही आ गया, और ए की जगह पे ए की कीमत आगे सिंपलीफाई करके ये चीज़ बन गई। तो ए की कीमत ये आ गई, बी की कीमत ये आ गई। फॉर द इंटीग्रल कन्वर्जेंस ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 होगा ताकि इंटरवल कन्वर्ज कर सके, वो सारा होता है बीटा फंक्शन की कंडीशंस वगैरह लगती है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये किसके इक्वल होगा, गैमा फंक्शन ऑफ ए, गैमा फंक्शन ऑफ बी और गैमा फंक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो गैमा फंक्शन ऑफ ए का मतलब है ए की वैल्यू ये थी, गैमा फंक्शन ऑफ दिस। गैमा फंक्शन ऑफ बी का मतलब है बी की वैल्यू ये थी, गैमा फंक्शन ऑफ दिस। और गैमा फंक्शन ऑफ ए प्लस बी का मतलब है कि इन दोनों का सम। तो वो सारा करके ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो ये अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए बच्चों, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये सारी चीज़ जो है ना, ये वाली सारी चीज़ ये आ गई। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गैमा फंक्शन ऑफ ए, गैमा फंक्शन ऑफ बी और गैमा फंक्शन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करें गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। गैमा फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने आगे प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये v2 ओवर v1 ये आ गया, ये नीचे वाली चीज़ें ये वाली आ गई, और ये वाली चीज़ इससे कैंसिल आउट हो गई, और बाकी ये वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। गैमा फंक्शन बस कैंसिल आउट किया, और आगे उन्होंने बताया है कि ये एक प्रूव होता है गैमा फंक्शन ऑफ जी प्लस 1 जी, गैमा फंक्शन ऑफ जी इसके इक्वल प्रूव होता है। तो अगर इसमें 1 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि v1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर भी आ, देखे ना, 1 ऐड हो रहा हो तो जी गैमा फंक्शन ऑफ जी, इसमें 1 ऐड हो रहा है तो ये बाहर भी और अंदर भी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी ये वाली चीज़। अब -1 वाला भी इसी तरह, ठीक है, -1 वाला भी इसी तरह होता है। तो ये वाली चीज़ अप्लाई कर देंगे -1 वाले में भी, हाँ ठीक है, ये वाली चीज़ अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करके उसकी जगह पे ये और ये चीज़ आ गई, ठीक है। -1 वाले में क्या होता है ये मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। -1 वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है, -1 वाला इसके इक्वल होता है। कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें ना कि गैमा फंक्शन ऑफ जी प्लस 1 किसके इक्वल हुआ, जी गैमा फंक्शन ऑफ जी के, ठीक है, इसके इक्वल हुआ, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, गैमा फंक्शन
ऑफ जी प्लस 1 ओवर जी बन जाएगा ना, और इज इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ जी। यानी कि अब देखें ना, क्या देखें यहाँ पे, ये देखें कि ये कम है एक पॉइंट इससे एक पॉइंट कम ये है। तो अगर मैं जी का गैमा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो उसमें एक ऐड करके गैमा फंक्शन ओवर जी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इसका मैं गैमा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो इसमें क्या होगा, तो ये देखें इसका गैमा फंक्शन, इसका गैमा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो इसमें एक ऐड करके, तो इसमें एक ऐड करूँगा तो ये चीज़, और बटे में यही चीज़ आ जाएगी। देखें ना कि अगर मैं जी का गैमा फंक्शन फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसमें एक ऐड करके और बटे में जी। तो बिल्कुल इसी तरह इसका गैमा फंक्शन ऐड फाइंड करना चाहते हो तो इसमें एक ऐड करूंगा, जो ऐड करूंगा वो इससे कैंसिल ओके, ये ऊपर ये इसका गैमा फंक्शन, और बटे में टू द पॉइंट यही चीज जैसे जी था बटे में जी, तो इसका गैमा फंक्शन और बटे में ये। ठीक है, इसको आगे सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई क्या करेंगे कि ये चीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वाली चीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे v1 यानी कि बाकी v1 से कैंसिल हो जाएगा v2 बाई v1, और ये बटे में ये वाली चीज़ आ जाएगी। एलसीएम ले 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा v1 से ये सारी सिंपलीफाई करके ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।